सो आज हम लोग ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, ये मैं अगले क्लास में डिस्कस करता हूँ। तो अभी यहाँ तक डिस्कस किया था हमने रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, लेबनिज रूल एंड इट्स एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा। पहले ये डिस्कस करते हैं टेलर्स थ्योरम क्या होता है ना। सो टेलर्स थ्योरम क्या है, और फिर विथ लाग्रांजेस एंड कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स, देन टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। दोनों रिलेटेड है, दोनों सेम नहीं है। टेलर्स थ्योरम क्या कहता है, टेलर्स थ्योरम ये कहता है कि कोई भी जो इन्फाइनटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है या एटलीस्ट एन टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन है, so that can be approximated as a polynomial, n डिग्री polynomial। कोई भी n टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है उसको आप एज अ पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, ठीक है ना। और उसी के आगे जो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन आप जानते हैं वो क्या कहता है, तो उसमें कुछ रिमाइंडर टर्म होते हैं ना, तो वो फंक्शंस को एज अ पॉलिनोमियल लिखते हैं टेलर थ्योरम में, और फंक्शन को एज अ पावर सीरीज लिखते हैं, सीरीज एक्सपेंशन जो लिखते हैं आप, तो एज अ पावर सीरीज हम लोग लिखते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो है। तो उससे ही आगे रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो जाके वो एक्सपेंशन बन जाता है सीरीज एक्सपेंशन। सो कोई भी फंक्शन है उसको एज अ पॉलिनोमियल लिखना है तो टेलर्स थ्योरम यूज करेंगे, फिर उसी टेलर्स थ्योरम के हेल्प से बाद में वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन बन जाएगा। तो सीरीज का मतलब है पावर सीरीज यहाँ पे होगा, क्योंकि फंक्शंस को एज अ पावर सीरीज हम लोग लिखेंगे, तो उसी को हम लोग सीरीज एक्सपेंशन भी बोलते हैं। जैसे आप ई की पावर एक्स के एक्सपेंशन जानते हो, तो वो सब क्या है कि सेम ही है, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन और ये सब क्या है, सेम ही है। जैसे आपका मतलब उसी इसी तरीके से आता है, जो आप एक्सपेंशन जानते हो टेलर सीरीज एक्सपेंशन चाहिए। उसमें मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन क्या है कि ये स्पेशल केस है, कि जो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन है दिस इज एक्चुअली स्पेशल केस। आप जानते होंगे जहाँ जीरो के अराउंड एक्सपैंड करते हैं तो टेलर सीरीज को हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज बोलते हैं। तो क्या है एक बार देखते हैं। सो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या है, किसको आइडिया है, बताओ टेलर्स थ्योरम क्या होता है। If f dash 1, f dash 2, f dash 3 exist finitely, then this can be approximated by a polynomial called Taylor's polynomial as at point A as 1 plus f dash x minus f upon 1 factorial plus f dash f double dash x minus f upon 2 factorial square to so on. हम्म Only if the function is uniformly continuous. तो सिंपल एज ए पॉलिनोमियल लिखना है, तो मैं स्टेटमेंट बुक से एज इट इज लिखा देता हूँ जैसे ये लोग लिखते हैं। तो इसके ना दो फॉर्म है ना, इसके टू फॉर्म्स होते हैं। एक तो आप लोग, मैं इसका इंट्रोडक्शन लिखाने से पहले आपको बताता हूँ होता क्या है, कि जो एफ एक्स को आप ऐसा लिखते हो, एक तो अगर एफ एक्स को मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ अराउंड पॉइंट ए जो कि उसके डोमेन में है, सो अभी क्या लिखेंगे इसको आप लोग, सो जैसे एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए की पावर 1/1 है, तो ऐसा लिख सकते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं एफ डबल डैश ए अपॉन 2 एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ये चलता रहेगा। और यहाँ पे आएगा n माइनस 1th डेरिवेटिव एट ए अपॉन n-1 एक्स माइनस ए की पावर n और प्लस आ जाएगा आर एन। सो आर एन क्या होता है, रिमाइंडर टर्म इसको बोलते हैं ना, आर एन को अभी मैं लिखता हूँ देखो। सो हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्स कैसा अभी लिखूंगा इसका कि क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, मतलब हर फंक्शन को ऐसा नहीं लिख सकते, हम उन्हीं फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं जो एन टाइम डिफरेंशिएबल है पॉइंट ए पे एटलीस्ट, तब ए के अराउंड लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एफ डैश ए तभी निकलेगा ना जब ये 1 टाइम डिफरेंशिएबल होगा ए पे।
डबल डैश ए तभी निकाल पाओगे जब ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा ए पे, एंड सो ऑन। तो यहाँ से दूसरा फॉर्म इसका ये होता है कि x की जगह आप a प्लस एच रख देते हो, है ना। तो कुछ बुक में आप ऐसा भी देखोगे कि x के प्लेस में हम क्या करते हैं, a प्लस एच, ये जो x है उसको a प्लस एच रख दिया। तो यहाँ बस चेंज आएगा, जो x माइनस ए चल रहा है उसमें चेंज आएगा। तो ये तो रहेगा वही एफ डैश ए अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब मैंने क्या किया, x को रख दिया a प्लस एच के इक्वल, है ना। तो यहाँ जो हमने किया है x को रखा है a प्लस एच के इक्वल। तो x माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, h के, यही है। तो x अगर a प्लस एच है तो x माइनस ए आपका h हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, h, फिर डबल डैश a अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, चलता रहेगा ऐसे ही, और आगे डॉट डॉट, फिर यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 एथ डेरिवेटिव अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये h की पावर n, अच्छा n नहीं, यहाँ पे तो n माइनस 1 होता ना, क्योंकि मैंने n माइनस 1 डेरिवेटिव लिया है तो n माइनस 1 ही होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पावर 2 है, तो यहाँ n माइनस 1, ठीक है ना। ये चेक करना एक बारी। अब प्लस आर एन, सो ये वाला आपका फॉर्म है। इसको मैं एक लाइन में भी लिख सकता होता है ना, इसको इधर बुला लो, तो ये आ जाएगा आपके पास। वैसे ही इसको भी एक लाइन में बुला सकते हैं, सो यहाँ से आ जाएगा डॉट डॉट डॉट। देखो भाई आप लोग, सो ये हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स को, लेकिन कब लिख सकते हैं तो उसका मैं कंडीशन लिखता हूँ। सो ये है ना, तो जब जो आर एन क्या है यहाँ पे, सो आर एन को बोलते हैं रिमाइंडर टर्म, और आर एन का फॉर्म क्या होता है, सो वेयर आर एन इज रिमाइंडर टर्म गिवन एज, तो इसका जो डेफिनेशन है क्या होता है, आर एन किस फॉर्म में लिखते हो आर एन को, इसके दो फॉर्म है ना, लैग्रेंज फॉर्म एंड कॉची फॉर्म। हाँ, तो एक जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये लोग डिफाइन करते हैं, तो ये से डिफाइन कर रखा है इसने कि h की पावर n इंटू, ठीक है ना। तो ये जो हो जाएगा h की पावर n, फिर 1 माइनस थीटा, आप सोच रहे होंगे थीटा क्या है, सो बताता हूँ, 1 माइनस थीटा की पावर, ये x का थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जो याद रखना पड़ेगा आपको, मैं देख रहा हूँ कोई गलती से ना गलत ना लिख दूँ, है ना, इसलिए। सो 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस पी अपॉन में आता है h की पावर n 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस पी, एंड अपॉन में जो है आपके पास दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू पी होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे आएगा nth डेरिवेटिव एट a प्लस थीटा h। तो ये हमारे पास है, जहाँ पे p क्या है, अब देखो यहाँ पे ये रिमाइंडर फॉर्म है, h की पावर n 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस पी, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू p, है ना, इंटू में यहाँ पे p है, मल्टीप्लाइड है, और nth डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब ये p यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे जो p है, p इज अ नेचुरल नंबर, एंड p जो होगा लेस देन इक्वल टू n होगा, ठीक है। तो p इज अ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू n। तो ये तो अभी कॉमन फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है, इसी का नाम क्या बोला था, कॉची एंड लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो कब कॉची फॉर्म बनेगा, कब लाग्रांज फॉर्म बनेगा, ये p की डिफरेंट वैल्यूज होंगी, सो कब ये कॉची फॉर्म होगा, कब लाग्रांज फॉर्म बनेगा। सर वैसे आरएन क्यों आया यहाँ पे, हाँ इसका आर एन, जरूरत क्या है आरएन? हाँ एक्चुअली होता क्या है कि कोई फंक्शन जरूरी नहीं एग्जैक्टली इक्वल हो पॉलिनोमियल के, है ना। तो एरर टर्म भी बोल सकते हैं इसको हम, कि वो बैलेंस करने के लिए है, कि जैसे हम लोग कई बार लिख देते हैं ना कि 1 पॉइंट, मान लो कहीं कहीं ना 1
6 है तो उसके जैसे 10/3 है तो 10/3 कितना होता है 3.3 का रेकरिंग होता है 3.333 चल रहा होता है तो अप्रोक्सीमेट हम लोग क्या लिख देते हैं 10.3 लेकिन एग्जैक्टली इक्वल थोड़ी है कुछ तो एरर है ना तो वो जो एरर टर्म है उसको हमने आर एन लिखा है आर एन द रिमाइंडर फॉर्म तो जरूरी नहीं है कि ये जो हमने लिखा है इसकी वैल्यू इसके एग्जैक्टली इक्वल आए तो जितना डिफरेंस होगा वो ये मैनेज कर रहा है रिमाइंडर तो जो रिमाइंडर है वो डिफरेंस को मैनेज करेगा इसको रिमाइंडर टर्म बोलते हैं पहले आपने एरर टर्म सुने होंगे ना जब अप्रोक्सीमेट करते हैं तो कितने का एरर आता है तो रिमाइंडर इज लाइक एरर फॉर्म कि हम एक फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं एज अ पॉलिनोमियल तो बाकी जो एरर है वो इधर आ गया तो दैट इक्वल हो जाए दोनों तो वो एरर टर्म है तो ये आर एन इसलिए आया ताकि इन दोनों को इक्वल कर दे वरना जरूरी नहीं है कि फंक्शन पॉलिनोमियल के इक्वल होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए वो एरर टर्म आया रिमाइंडर फॉर्म आया अच्छा इसमें ये बोल रहा हूं मैं कि जैसे आप p के जगह अगर आप 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर और p की जगह आप n रख दोगे तो कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर होगा मैं पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं सो लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन function defined on interval a to a plus h एक इंटरवल लिया a to a plus h अब h क्या है h कोई पॉजिटिव नंबर है सो f कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है इस इंटरवल मतलब डोमेन ये है अभी समझो a to a plus h एंड डिफरेंशिएबल ये क्या होगा डिफरेंशिएबल कितने बार n n टाइम्स plus 1 अभी कम से कम n टाइम तो डिफरेंशिएबल होने चाहिए ना तो एटलीस्ट n टाइम डिफरेंशिएबल होगा तो इसने 0 के राउंड लिखा है बाद में उसको जनरलाइज किया होगा अच्छा यहाँ पे लिखा होगा ना है ना इसको मैं एनालिटिकल बोलते हैं ना इसको एनालिटिकल बोलते हैं ना डिफरेंशिएबल एनालिटिकल हाँ एनालिटिकल और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में वर्ड आता है ठीक है ना रियल में नहीं आता कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जब होते हैं तब एनालिटिकल आता है सो यहाँ पे इसमें कोई एनालिटिकल बोलने की जरूरत नहीं है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ऐसा होगा सो एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन a to a plus h एंड डिफरेंशिएबल n टाइम ऑन इंटरवल कितना होगा a to a plus h ठीक है n टाइम डिफरेंशिएबल है इस पे हालांकि एक और कंडीशन इसने लिखा है कि डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस भी होने चाहिए तो यहाँ पे है कि डिफाइंड है इस पे या तो मैं इसको यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ रुको f एक फंक्शन है जिसका डोमेन है a to a plus h यहाँ से r में ठीक है तो बी अ फंक्शन एक फंक्शन है डिफरेंशिएबल n टाइम ऑन इंटरवल दिस ठीक है ना सो ये डिफरेंशिएबल है n टाइम ऑन इंटरवल दिस इस इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है साथ में एक और कंडीशन लिखा है एंड ये आगे लिख रखा है इसने कि f ऑफ n-1 जो होगा दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस इसमें मतलब कॉन्टिन्यूअस है ठीक है देन बाकी मैं लिख ही चुका हूं मैं फिर से लिख देता हूं देन यू कैन राइट अ फंक्शन एफ एक्स एज या तो एफ एक्स लिखो या एफ ए प्लस एच तो ये अभी एफ ए प्लस एच का फॉर्म लिखता है तो आगे कहता है पूरा स्टेटमेंट ये है तो आगे कह रहा है देन इसका प्रॉपर वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट लिख देता हूँ कह रहा है देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर थीटा जो कि 0-1 के बीच होगा तो ये थ्योरम कह रहा है कि फंक्शन है जो इस इंटरवल पे डिफाइंड है डिफरेंशिएबल n टाइम है इस पे n-1 डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है इस पे तो एक ऐसा नंबर थीटा हमें एग्जिस्ट करेगा 0-1 के बीच सच दैट इस तरीके से होगा कि वही बाकी स्टेटमेंट है कि f ऑफ a प्लस एच जिसको हम x लिख सकते हैं सो एफ ए
एफ डैश ए अपॉन 1 फैक्टोरियल एच प्लस एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर चलता रहेगा। तो एफ एन माइनस 1th डेरिवेटिव एट दिस अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल एच रेस्ट टू पावर एन माइनस 1 प्लस आर एन, फिर से वही लिख रहा हूँ प्लस आर एन। होगा क्या अगर आर एन नहीं लिखोगे ना, मान लो ये नहीं लिखते हम, तो ऐसा नहीं है ना कि ये फंक्शन हमेशा इसके इक्वल हो, क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू इसके क्लोज होगी, लेकिन जितना एरर होगा। अरे शिवा भाई सिस्टम कैसे बंद हो गया? अच्छा आ गया, ठीक है। वो ऑफ हो गया था, कोई नहीं। हाँ तो ठीक है भाई, देखो तो ये आर एन क्या है, यहाँ पे आर एन रिमाइंडर टर्म बोलते हैं ना। सो वेयर आर एन इज द रिमाइंडर टर्म। बाकी आर एन मैंने यही लिखा, यही चीज आगे लिखा है, तो इसी को हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया है। सो आर एन इज द रिमाइंडर फॉर्म, ये जो आर एन लिखे हैं दैट इज दिस। सो यही थीटा है यहाँ पे, है ना, 1 माइनस थीटा क्या है, तो बोलता है कि इस तरह का रिमाइंडर फॉर्म होगा। बाकी ये मैंने एक्स के लिए लिखा है, और यहाँ पे तो रिलेशन तो पता ही है कि जहाँ पे एक्स फॉर्म में लिखा है तो हमने ये लिखा है कि ये जो x है ना यहाँ पे है हमारे पास, सो ये होगा x बराबर a प्लस एच या x माइनस a बराबर h है। सो उसी से यहाँ पे a प्लस थीटा h है, उसको ब्रेक कर सकते हैं आप। तो जैसे a है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे थीटा जो बोला है इसने 0 से 1 के बीच बोला है ना, थीटा 0 से 1 के बीच है, तो उसमें होगा क्या, दिस विल इम्प्लाई ये जो a प्लस थीटा h है ये a से लेके कहाँ तक होगा, a प्लस एच में होगा, यही ना। देखो जब थीटा 0 से 1 में है तो a प्लस थीटा एच a टू a प्लस एच होगा, करेक्ट है। तो ये है ना, उस तरह से भी लिख सकते हैं। एनीवे तो ये एक्चुअली इसका नाम है टेलर्स थ्योरम। अब ये आर एन रिमाइंडर टर्म है, अब ये कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर क्या होता है एंड लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर क्या होता है उसकी बात करता हूँ। सो ये आर एन जो है रिमाइंडर टर्म है, फिर ना यहाँ पे लिख रहा हूँ आर एन इज, जहाँ पे हेयर आर एन इज रिमाइंडर, जैसे हमने अप्रोक्सीमेशन अभी जैसे उसमें देख, हाँ आर एन का फॉर्मूला याद रखना होगा। हाँ, अगर उस पर क्वेश्चन आगे तो करना पड़ेगा। तो h की पावर n 1 माइनस सीटा की पावर n माइनस पी n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो h की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, देखो यहाँ से आ जाएगा इजी फॉर्म a प्लस थीटा h। तो यहाँ से क्या होगा, सो एक था लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स, है ना, लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स। सो देखो होगा क्या, जैसे टेलर्स ने ये थ्योरम दिया, अब लाग्रांज ने या कॉची ने कहा कि वो जो आर एन टर्म है वो इस फॉर्म का हो सकता है, तो क्या हो सकता है देखो, सो लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर जो है वो है ये जो आर एन था, तो इसमें क्या करना है, p की वैल्यू आपको 1 रख देनी है, जहां पे p था उसको आप 1 रख दो। सो क्या हो जाएगा, सो जहां पे देखो यहाँ p की जगह 1 रख दो, जहां जहां p दिख रहा है ना यू जस्ट पुट 1। सो ये जाएगा h की पावर n 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस 1, ठीक है। सो जो आर एन हो जाएगा लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है h की पावर n 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव a प्लस थीटा h, यही बचेगा ना। देखो जहाँ जहाँ p था हमने 1 रख दिया, p तो दो जगह ही है ना, यहाँ और यहाँ है, तो 1 रख दिया। जो कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर होता है ये थ्योरम है एक्चुअली, ये जो लिख रहा हूँ ये थ्योरम का स्टेटमेंट है जो कि टेलर्स ने दिए थे। सो कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, p को 1 क्यों रखते हैं हर बार, हाँ p को 1 ही क्यों रखते हैं? p को 1 क्योंकि वो डिफाइन किया गया 1 के लिए, ठीक है ना। अब इसमें ये इसका नाम है कॉची लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, अगर p को 1 रखेंगे तो तुम क्या पूछ रहे हो, क्लियर है नहीं, चैट में लिखो देखता हूँ। तो नहीं सर वही पूछ रहे थे, आप लोग वही p को n रखेंगे तो ये डिफाइन किया गया, डेफिनेशन है
कि लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो जनरल फॉर्म था रिमाइंडर का। तो इसमें जब p को 1 रखेंगे तो इसका नाम रखा गया लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, जब p को n रख दोगे तो इसका नाम रखा गया कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स। सो अब p की जगह n रख दो, p कोई पॉजिटिव इंटीजर था लेस देन इक्वल टू n, तो नाउ यू पुट p इज इक्वल टू n, जहां p है उसके जगह पे स्मॉल n रख दो, तो स्मॉल n रख दोगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n फैक्टोरियल h की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। सो ये जो Rn है ये हो जाएगा h की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव a प्लस थीटा h, इतना ही आ जाएगा। ये आसान फॉर्म है ना, तो ये तो आसान फॉर्म आ गया। सो हमने क्या किया, p के जगह पे n रख दिया, सो p के प्लेस पे n रख दिया, सो n माइनस n 0, और यहाँ n रखा तो n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, तो n फैक्टोरियल हो गया। ये चीज़ है, यहाँ थीटा 0 से 1 के बीच कोई नंबर है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है इसकी वैल्यू दे देगी, पूछेगा थीटा बताओ क्या आएगा, जैसे रोल्स थ्योरम में, मीन वैल्यू थ्योरम में आपको फंक्शन दे देता है, पूछता है बताओ वो c क्या है जहाँ एफ डैश सी 0 है, c क्या है जहाँ एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए है, तो वैसे यहाँ से पूछ लेगा आपसे। कई लोग इसको जाई भी लिखते हैं, तुम कुछ जगह देखोगे तो क्या करता है लोग कि h की पावर n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल है ना, ये 1 माइनस की पावर n माइनस 1, और इसको लोग क्या करते हैं nth डेरिवेटिव है ये, तो इसको लोग जाई लिख देते हैं, जहाँ पे बोलते हैं जो जाई है, सेम चीज़ यहाँ भी होगा कि h की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f nth डेरिवेटिव जाई, फिर बोलते हैं जाई जो एक नंबर है a से a प्लस h में, यहाँ भी जो जाई एक नंबर है दैट जाई इज बिटवीन a एंड a प्लस h, तो जाई किसका नाम रखा, a प्लस थीटा h का। सो ये जस्ट थ्योरम है, यहाँ भी मैं वो लिख दूँ अगर, सो कुछ बुक में ऐसा फॉर्म लिखा होगा, कुछ बुक में ये फॉर्म लिखा होगा, तो जैसे यहाँ लिखा था ना हमने देयर एग्जिस्ट थीटा, तो हो सकता है लिखा हो देयर एग्जिस्ट अ जाई बिटवीन दिस नंबर, बिटवीन दिस सच दैट, वैसा भी लिखा हो सकता है। तो जो यहाँ पे मैं तुम्हें समझा रहा था, ये जो नंबर है इसी को बोल रहा हूँ, कुछ जगह हो सकता है जाई लिखा हो, सो दिस इज जाई, सो यहाँ इंस्टीड ऑफ राइटिंग दिस लिखेगा जाई बिटवीन ए एंड ए प्लस एच, तो यही जाई जो है, सो ये जो जाई मैं लिख रहा हूँ ये ए प्लस थीटा एच है, तो ये समझ सकते हो, जस्ट थ्योरम है, तुम्हें इसका स्टेटमेंट समझना है कहना क्या चाह रहा है। तो एरर का फॉर्म ये डिफाइन किया गया, तो मैं थ्योरम का एज इट इज स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जो किसी भी किताब में, किसी भी आपको बुक में मिल जाएगा ये डेफिनेशन, कि मतलब ये थ्योरम का स्टेटमेंट आपको देखना है कि टेलर्स थ्योरम होते क्या है, तो इस फॉर्म में लिखा तो ये है, अगर x के फॉर्म में लिखोगे तो ये जाई के फॉर्म में लिख सकते हो, ये था, ये मैंने कहा कि p को यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इसी को हमने कहा कि ऐसा लिख सकते हैं, दिस Rn कैन बी रिटन एज जाई है, जहाँ पे जाई जो होगा वेयर जाई इज बिटवीन a एंड a प्लस h, h कोई पॉजिटिव नंबर है, यहाँ h क्या है, h कोई पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ जो लिखा गया ना ये जो है यहाँ h कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक। तो हुआ क्या देखो, हाँ p इक्वल टू 1 तो कॉची रिमाइंडर होता है। उल्टा लिख दिया मैंने क्या, चेक कर लेता हूँ, रुको रुको, इसने क्या लिखा है, इसने तो n लिखा है, इसने हो सकता है गलत लिखा, मैं चेक करता हूँ रुको। सो p इज इक्वल टू 1 पे कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है, मैं इस बुक में चेक कर लेता हूँ ये कैसे लिखा है इन लोगों ने, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। टेलर्स थ्योरम, तो ये कहता है कि p अगर हमने 1 रखा तो कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, उसने उल्टा ऐसा मतलब मापा में गलती लिखा हुआ है, और n रखेंगे तो लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, सही कह रहा है, इस बुक में अलग लिखा हुआ है, उस बुक में अलग लिखा है, इसने तो मतलब इसके मापा की बुक गलत है। सो इसने ना कहीं कॉपी किया, इसने जो लिखा है कि पी एन है तो लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है, अच्छा मैंने कॉची लिखा है, ओ एक मिनट, तो यहाँ पे
उल्टा लिख दिया ना मैंने, हाँ ठीक है ठीक है। सो मैंने उल्टा लिखा है इसमें। सो पी अगर एन है तो क्या होगा, लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है एक्चुअली, पी एन को रखने पे लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर होगा। अच्छा मैंने ना उल्टा लिख दिया एक्चुअली, ठीक है। सो यहाँ इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको सही किया आपने बता दिया वरना गलती हो जाता। सो इसको हमें लिखना पड़ेगा ये लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर और ये होगा कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स। एक बार चेक कर लेना ना, आप लोग के पास ये बुक होगा कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स। तो ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट जस्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है, वो आपको याद रखना है फॉर्म। इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, जो एज इट इज है, सो यू हैव टू राइट दिस, ठीक है। हाँ P is 1 then Cauchy form of remainder, P is n then Lagrange form of remainder, सही है अब, ठीक है। है ना, कुछ लोग फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। सो हुआ क्या है, वी हैव अप्रोक्सीमेटेड या वी हैव रिटन अ फंक्शन एज अ पॉलिनोमियल। देखो ये पॉलिनोमियल है, यहाँ h के टर्म में है और यहाँ x के टर्म में है। वो वाला x के टर्म में था कि x माइनस ए की पावर 1, है ना, सीरीज में भी लिख सकते हो इसको आप लोग। कैसे लिखोगे, अगर इसी को मैं लिखूं यहाँ पे, किसी को डाउट नहीं ना अभी, देख लो एक बारी। सो p is 1 and p is n। सो जैसे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एफ एक्स अभी जो है सीरीज जो मैंने लिखे हैं, एफ जैसे मान लो आर है एंड ए एट आर फैक्टोरियल आर फ्रॉम 0 to n-1 प्लस, यही था, आर एन टर्म लिख सकते हैं आप, ये है। या दूसरे फॉर्म में इसी को हम लोग जब x को a प्लस एच लिखते हैं, एक मिनट, तो यहाँ आएगा x माइनस ए की पावर r एंड प्लस आर एन, ठीक है। और दूसरे फॉर्म में जब इसी को आप लिखते हैं तो शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी ये सीरीज नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अभी ये पॉलिनोमियल है। सो एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, अभी ये पॉलिनोमियल है, सीरीज नहीं है। सीरीज क्या होता है, सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, पॉलिनोमियल में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो इसमें टोटल n+1 टर्म्स हैं, ठीक है ना, 0 से n-1 है, एक टर्म ये है। इसी को दूसरे फॉर्म में जैसे लिख रहे थे, आर एन ए अपॉन आर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा h की पावर r, ठीक है, r फ्रॉम 0 to n-1 प्लस आर एन। जो आर एन का हमने फॉर्म, उसी को मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो जो आर एन हमने लिखे हैं, सो दैट वन इज h की पावर n-1, 1 माइनस थीटा की पावर n-p, n-1 फैक्टोरियल p, nth डेरिवेटिव, और यहाँ पे आप a प्लस थीटा h। ओके जी, देख लीजिए अभी h की पावर n था, इसमें h की पावर n लिखा है, मैंने क्या लिखा हुआ है, h की पावर n ना। सो यहाँ h की पावर n होगा ना, चेक कर लो, पहले ये लिखा ना मैंने, मतलब अलग ना हो, h की पावर n, ठीक है। हाँ h की पावर n है ना हर जगह। ओके जी, तो इसी में हम लोग ये कह रहे थे कि इसी को दूसरे फॉर्म में जब लिखते हैं हम यहाँ पे, सो ये मैं कह रहा था कुछ बुक में आपको ऐसा मिलेगा, आप चेक कर लीजिएगा बुक में, जो भी डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक होगी, और यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ जो थीटा है, दैट थीटा लाई बिटवीन 0 and 1, है ना। सो यहाँ जो थीटा की वैल्यू 0 से 1 में होती है, जाई, एंड यहाँ जाई जो लाई करेगी a to a प्लस h, ठीक है। तो ये आ जाएगी, कोई भी एक फॉर्म लिख सकते हैं। तो इसी में हमने ये देखा कि जब आप p को 1 रखेंगे और p को n रखेंगे, यही कहा था ना हमने। सो जब p को आप 1 रखते हैं, सो क्या आया था, कॉची फॉर्म। जब p को आप 1 रखते हैं तो कॉची फॉर्म, एंड n रखते हैं तो लाग्रांज फॉर्म, ठीक है ना। सो p को 1 रखते हैं तो आपका ये कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर होता है, और p को n रखते हैं तो लाग्रांज फॉर्म होता है रिमाइंडर का।
आर एन का, तो रिड्यूस हुए क्या आया था, पी को जब आपने 1 रख दिया तो ये और यहाँ पे जो आपका आर एन बना है ये तो खत्म हो जाएगा अपॉन एन फैक्टोरियल तो देख लीजिए यही समराइज कर दिया हमने। तो हमने क्या किया, fx को एज अ पॉलिनोमियल लिखा, तो ये n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल है और यहाँ डिग्री n होगा। Rn में Rn की डिग्री कितनी है, जो Rn है उसकी डिग्री n होगी ना, h की पावर n है, या इसी h को आप लिखेंगे तो x माइनस a की पावर n होगी। तो हो सकता है h की जगह आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ट्रांसफॉर्म किया है इसको, कि हमने ये कहा ना कि जो x माइनस a है वो h है, सो x को ही हमने a प्लस h रखा था, यहाँ जो x है उसी को हमने a प्लस एच रखा है, तो उसको अब दोनों सेम ही है। सो दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बस दो अलग अलग तरीके से लिखा गया, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म ऐसा बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल में हमने अप्रोक्सीमेट किया, ये सीरीज कब बनेगी, क्या कंडीशन है, तो कब बोलेंगे ये टेलर एफ एक्स को एज अ, अभी हमने एफ एक्स को एज अ टेलर्स पॉलिनोमियल लिखा है दोनों फॉर्म में, इसको एज अ टेलर सीरीज कब लिख सकते हैं, किस कंडीशन में, फंक्शन इज इनफिनिटली डिफरेंशिएबल। n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हाँ n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे आर एन 0 हो जाना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अच्छा इसी में अगर a की जगह आप 0 कर दोगे, जहां जहां a हमने यूज किया, अगर a को 0 कर देंगे तो ये टेलर्स पॉलिनोमियल था या टेलर्स थ्योरम था, है ना। तो ब्रीफली जो मैंने लिखा है ये टेलर्स, ये आपका क्या है, टेलर्स थ्योरम था, यही है। अब इसी में अगर मैं स्मॉल a को 0 पुट कर दूंगा, सो मैक्लॉरिन एक्सपेंशन बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे आप, जहां जहां स्मॉल a 0 रख दो, तो स्पेशल केस है इसका, सिमिलरली एक्सपेंशन में होता है। नाउ क्या होगा, आगे होता है जैसे टेलर सीरीज एक्सपेंशन, सो टेलर सीरीज एक्सपेंशन या टेलर सीरीज, है ना। मैं अगर टेलर सीरीज की बात करूं तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सो इन टेलर पॉलिनोमियल जैसे ये लोग डिफाइन करते हैं कि सो इफ आर एन टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, यही कंडीशन है। सो देन दिस कन्वर्टेड इनटू इनफिनाइट सीरीज एंड दैट इनफिनाइट सीरीज इज टेलर सीरीज एक्चुअली। सो इफ अ फंक्शन एफ पोसेसेस डेरिवेटिव इन दिस, तो उसके लिए इन्फिनाइटली मैनी डिफरेंशिएबल होने चाहिए, इन्फिनाइटली टाइम डिफरेंशिएबल होने चाहिए, तब होगा, क्योंकि एन टेंस टू आप अभी पिछले जो टेलर्स थ्योरम था उसमें हमने क्या कंडीशन लिया था कि हमारा जो एन टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए। अब हम कर रहे हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इन टेलर्स पॉलिनोमियल, जो टेलर्स पॉलिनोमियल है, फंक्शन इज सच दैट कि ऐसा हो जाए इफ आर एन अप्रोचेस टू 0 एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, दैट इज, या ऐसा लिखूं, दैट इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर एन 0 हो जाए। तो ऐसा कब होगा, एक तो बात फंक्शन जो है इन्फिनाइटली मेनी टाइम डिफरेंशिएबल होगा, पहली चीज, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग वो एक्स का रेंज आता था कि किसी सीरीज को आप जो हम लोग सीरीज में पढ़ रहे थे ना, क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, कि एक्स की ऐसी क्या वैल्यू होगी ताकि आर एन की लिमिट 0 हो जाए, वहां से तभी सीरीज बनेगी वो, तो उससे कंडीशन आता था। सो ऐसा हो, अगर ऐसा हो जाएगा तो देन जो टेलर्स पॉलिनोमियल था जो हमने एफ एक्स लिखे थे वो क्या बन जाएगा, हमने एन टेंस इन्फिनिटी लगा दिए,
सो n इसी में n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें देखो, जहाँ जहाँ n है n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, तो ये 0 हो जाएगी। जहाँ पे ये 0 होगी उसी का एक्सपेंशन पॉसिबल है, जिसमें 0 नहीं होगा उस फंक्शन का सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो 0 टू इन्फिनिटी ये बन जाएगा। यहाँ भी 0 टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा, तो 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा ये, और ये 0 हो जाएगा। तो इसको मैं अगर शॉर्ट में लिखूँ तो ऐसा हो जाएगा कि जो एफ एक्स है सीरीज आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एफ आर ए, एक फॉर्म था x माइनस ए की पावर r और अपॉन r फैक्टोरियल, यही था। या उसको आप बाहर लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ आप यहाँ लिख सकते हैं, इनटू x माइनस ए की पावर। आपको याद होगा ये पावर सीरीज हमने जब डिफाइन किया था तो ऐसे ही डिफाइन किया था, यही तो है ऐसा। दिस इज समथिंग लाइक ए एन, या अगर आप n करना चाहे तो n के टर्म में लिख सकते हैं, ए एन एक्स माइनस ए की पावर n, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ऐसे कुछ है ना। तो यहाँ ए आर है हालांकि, सो वही चीज़ है। या दूसरे फॉर्म में इसी को जब लिखते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा कि एफ एक्स इज, सो आर को आप n लिख सकते हैं, सीरीज में वेरिएबल डमी वेरिएबल है, ठीक है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ये लिख देंगे एफ एन ए इंटू एक्स माइनस ए की पावर n, n फैक्टोरियल पावर n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। दूसरे फॉर्म में क्या था, दूसरे फॉर्म में हम लोग जस्ट h के फॉर्म में लिख रहे थे कि वही चीज़ है एफ आर ए अपॉन आर फैक्टोरियल, और यहाँ h की पावर r था क्योंकि यहाँ पे हम a प्लस एच लिख रहे थे। सो एफ ऑफ a प्लस एच, एक्स को ही a प्लस एच रख रहे थे तो x माइनस ए एच हो गया, यही है। यहाँ पे r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और इसी को दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो n, तो r की जगह मैं n कर दे रहा हूँ, यहाँ r को रिप्लेस कर दे रहा हूँ स्मॉल n से, क्योंकि ये डमी वेरिएबल है, क्योंकि आंसर में इसका कोई रोल थोड़ी है। फाइनल आंसर जो आएगा एक फंक्शन आएगा। अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो ये सीरीज ऑफ फंक्शंस है, तो दिस विल कन्वर्ज टू अ फंक्शन एक्चुअली। ठीक है, क्या लिख रहे थे आप, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी। अरे भाई ये सब तुम काहे चीज़ें डिस्कस करते हो जो जैम के सिलेबस में है ही नहीं। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, एनालिटिक फंक्शन, ये सब बाहर की चीज़ें हैं, कोई जैम के सिलेबस हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जैम एमएस के सिलेबस में वो सब नहीं है। सो यहाँ से आ जाएगा एफ एन, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लें, ठीक है। तो इस तरह से इसी को बोलेंगे ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन एक्चुअली। सो फंक्शन एफ एक्स का ये जो लिखा है राइट साइड में टेलर सीरीज एक्सपेंशन, इसी को आप ओपन फॉर्म में लिखते हैं तो यही ऐसा हो जाता है कि आप अगर सीरीज हटा देंगे सो एफ ए प्लस यहाँ पे एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए, यही था ना, ये मान लो 1 फैक्टोरियल है, एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एंड सो ऑन। या दूसरे फॉर्म में जब इसी को हम लिख रहे थे तो एफ ऑफ ए प्लस एच, सो एफ ए एफ डैश ए अपॉन 1 फैक्टोरियल एच, एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये है आपका। तो अभी मैंने क्या किया, फंक्शन को एज अ सीरीज लिखा है, तो इसको बोलते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन। सो ये है अराउंड x इज इक्वल टू ए, यही है ना जी, टेलर सीरीज ऑफ एफ एक्स अराउंड x इज इक्वल टू ए। अब जितना मैंने टेलर्स थ्योरम लिखे हैं उसमें a को 0 रखो तो मैक्लॉरेंस थ्योरम हो जाएगा, टेलर्स थ्योरम में a को 0 रख दो तो मतलब टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, इसमें स्मॉल a के प्लेस पे आप 0 रख दो तो मैक्लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इन्फिनिटली में तो मैं लिखा है ना n टेंस टू इन्फिनिटी है ना यहाँ पे, तो जब भी n टेंस टू इन्फिनिटी किया आपने तो हमने पहले बोला था n टाइम डिफरेंशिएबल है, अब इन्फिनिटली मैंने डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और वो कॉन्टिन्यूअस था तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, उसकी जरूरत नहीं है ना। सो लिख सकते हैं इसका थ्योरम, अगर आप लिखना चाहें तो थ्योरम में लिख सकते हैं। ये लोग पूरा स्टेटमेंट लिखता है तो बुक में आप स्टेटमेंट देख के एज इट इज लिख सकते हो, जैसे ये लोग
इसने ऐसे ही लिख दिया, इन्फाइनाइटली मेनी डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए लिख दिया है। यहाँ तक ठीक है। बाकी अगर ये इसका जरूरत पड़ता है सो इसमें कुछ खास नहीं है, सेम थिंग कंडीशन है, स्मॉल a इज इक्वल टू 0, सो जस्ट पुट a इज इक्वल टू 0 इन टेलर्स थ्योरम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तो जस्ट आप fx को 0 के अराउंड अप्रोक्सीमेट करोगे। सो ये जो था हमारा f0 f'0 अपॉन 1 फैक्टोरियल x माइनस 0 जो कि x हो जाएगा, f'0 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर चलता रहेगा। तो ये अगर एज अ थ्योरम्स लिख रहे हो तो एज अ पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा आपको। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डॉट डॉट डॉट, चलो n-1 टर्म लिख देता हूँ। और ये आ जाएगा x की पावर n-1 प्लस आर एन। अगर आप वही x a प्लस h लिखोगे वही चीज़ हो जाएगी, एफ ए आ जाएगी, यही चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे आर एन क्या है, सो वेयर आर एन का वही फॉर्म होगा, सो h के टर्म में लिख लो या x माइनस ए के टर्म में लिख लो। सो x के फॉर्म में लिख देता हूँ। सो क्या था, x की पावर n-1 1 माइनस थीटा की पावर n-p n-1 फैक्टोरियल इंटू p, और यहाँ था nth डेरिवेटिव a प्लस थीटा h। तो इंस्टेड मैं जस्ट जाई लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये जाई क्या होगा, जाई विल बिलोंग टू व्हाट, 0 टू a प्लस एच था ना, तो a तो 0 हो गया हमारा, तो जाई 0 टू h होगा। यहाँ h कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। सो ये है ना, इसमें फिर से वही चीज़ है कि p को हम लोग 1 रख देंगे एंड देन p को हम लोग n रख देंगे। सो इफ यू पुट, पर n होगा, ठीक है ना अभी, हाँ टू द पावर n होगा, h टू द पावर अच्छा n। हाँ यहाँ n था ना, दिस वाज n फैक्टोरियल। अब सही है, एक बार चेक कर लो फॉर्म। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है ना, जैसे क्योंकि रेगुलरली रिवाइज नहीं करोगे भूल जाते, मैं भी भूल गया हूँ, तो उसको है ना रिवाइज करोगे तो याद रहेगा। सो x की पावर n 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस पी अपॉन n-1 फैक्टोरियल इनटू p। ठीक है, सो ये था। अब p को जब हम 1 रख रहे थे तो क्या नाम रखा था, सो व्हेन p वाज 1 सो इट इज कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, है ना। सो ये कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर था, rn देख लो जो भी आएगा। सो ये था x की पावर n 1 माइनस थीटा की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल fn जाई हो गया, इस तरह से लिख दिया। सो दिस इज कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। देखो सब कुछ सेम ही है, जस्ट स्मॉल a वहां जो भी लिखा उसको 0 कर दो, बस इतना ही है, बस डिफरेंस नहीं है। सो वही है कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, एंड बाकी वैसे ही है, p को n रख दो तो वैसा आ जाएगा, क्या ही है। तो यहाँ से जो rn होगा दैट विल बी x रेस टू n 1 माइनस थीटा की पावर 0 हो जाएगी। सो यहाँ आ जाएगा n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव एट जाई। सो ये क्या हो गया, दिस इज द लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। सो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही मैक्लॉरेंस थ्योरम की जगह सीरीज एक्सपेंशन आ जाएगी। तो सीरीज एक्सपेंशन सेम चीजें हैं कि फंक्शन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होने चाहिए इस तरीके से कि आर एन की लिमिट 0 हो जाना चाहिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो उसके लिए जो सुटेबल x होगा दैट इज द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जब हम निकाल रहे थे वही था कि ऐसा क्या x होगा जिसके लिए आर एन की लिमिट 0 हो जाएगी, जब वहां पे हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज में इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकाल रहे थे। तो अभी तो ये पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल ना, लास्ट टर्म है इसके पास, दिस इज पॉलिनोमियल। तो एफ एक्स को
एज अ पॉलिनोमियल लिखा हमने, अब इसको एज अ सीरीज लिखेंगे तो ऐसा होना चाहिए कि सीरीज, तो उसमें भी कुछ नहीं है कि इफ आर एन टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल होनी चाहिए फंक्शन और उसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होगा जैसे बता रहा है, तो वहां पे तो देन यू कैन राइट एफ एक्स एज f0, अभी मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, अभी जस्ट मैं थ्योरम लिखा रहा हूँ, x f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड चलता रहेगा, यही पैटर्न समझ आ रहा होगा, तो ये सीरीज एक्सपेंशन हो गया। ओके जी, कुछ पूछना है किसी को? तो अभी मैंने जस्ट स्टेटमेंट लिखा है कि जो है टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट, जो हर बुक में मैं बुक से ही देख के लिखा हूँ। सो टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, मैक्लॉरेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, तो मैक्लॉरेंस थ्योरम इज जस्ट स्पेशल केस ऑफ टेलर्स थ्योरम, ठीक है, एक तो ये है। और बाकी सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, यू कैन राइट जो इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यू कैन राइट एज अ पावर सीरीज अराउंड एनी पॉइंट, और मैक्लॉरेंस सीरीज में क्या है कि अराउंड जीरो लिखते हैं हम लोग। जैसे आप लोगों को मैं याद दिलाता हूँ, जैसे हम लोग लिखते हैं जब है कि एक क्वेश्चन होगा कि राइट एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एज अ पावर सीरीज, या हाँ ठीक है, पावर सीरीज अराउंड या अबाउट, है ना, अबाउट जैसे x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, मान लो ये है, तो इसका क्या मतलब कहना चाह रहा है कि हमें fx को, तो आप वही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखने के बोल रहा हूँ, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ये लिखना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो क्या करेंगे, जब आप fx को लिखोगे अराउंड 0, सो यू हैव टू फाइंड fx एज f0 f डैश 0 इंटू एक्स f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, और ये वही आएगा जो आप लोग जानते हो ऑलरेडी, तो बस प्रूफ इससे हम कर सकते हैं, f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। 1 के अराउंड ओपन करोगे तो ऐसा बनेगा, f1 प्लस f डैश 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल x माइनस 1 f डबल डैश 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x माइनस 1 होल स्क्वायर f ट्रिपल डैश 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल x माइनस 1 होल क्यूब। तो आप किसी भी नंबर का राउंड ओपन कर सकते हो। तो जो पहला वाला है ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन अराउंड 0 है, जिसको मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन ही बोलेंगे, दिस इज टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट 1। इसको एक्सपैंड करते हैं, क्या आता है, तो उसको एक्सपैंड करो क्या बनेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देखो तो यहाँ मैं लिखता हूँ, देखो क्या बनेगा, जब आप इसको ओपन करोगे तो f0 कितना होगा, ये मेरा fx है, तो f0 1 हो जाएगी, f डैश, तो इसका डेरिवेटिव सारे सेम ही रहते हैं, e की पावर x का ऑल डेरिवेटिव सारे इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, जस्ट x, फिर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, या है ना x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यही है। और आगे अगर ऐसा लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे जब आप एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, डेरिवेटिव हर जगह e की पावर x और e की पावर x, बट x के प्लेस पे 1 रखना है, तो e की पावर 1 आएगी, तो यहाँ बनेगा e प्लस e अपॉन 1 फैक्टोरियल x माइनस 1, e ही रहेगा हर बार ना, क्योंकि डेरिवेटिव चेंज होना नहीं है, x माइनस 1 होल स्क्वायर e अपॉन 3 फैक्टोरियल x माइनस 1 होल क्यूब एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, e की पावर x का एक्सपेंशन लिखा है एक्चुअली। सो आप ये समझिए कि मैंने जो e की पावर x था उसका एक्सपेंशन लिखा हमने, ये e की पावर x है। सो डिपेंड करता है किस नंबर के अबाउट आपको ओपन करने को बोला हुआ है क्वेश्चन में, कई बार 1 के अबाउट, -1 के अबाउट, 2 के अबाउट, 3 के अबाउट वैसा पूछेगा,
तो ई की पावर एक्स को 0 के अबाउट ओपन करोगे ऐसा बनता है, जो आप ऑलरेडी जानते हो। 1 के अबाउट ओपन करोगे ऐसा बनेगा, फिर आप किसी भी नंबर के अबाउट ओपन कर सकते हो इसको। सो 1 के अबाउट ओपन किया ऐसा बना। तो ये तो हो गया एक्सपेंशन पे। पॉलिनोमियल पे कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो जरा। तो किसी को डाउट है इसमें? एक हाँ पर वहाँ x 0 होगा कि कांस्टेंट? हाँ, एफ जैसे यहाँ से निकालोगे ना आप, तो इसमें आपने नोटिस नहीं किया, देखो जैसे इसमें एफ एक्स में एक्स को 0 रखो, कितना बनेगा? नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जैसे x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, एक्स 0 के अबाउट ओपन कर रहे हैं, मतलब समझ लो ए जो मेरा था, ये समझ लो ए 0 है, यहाँ पे ए 1 है, ऐसा मान लो। वही चीज थोड़ा सा। हाँ तो अब एक एक करवन लिख लो, ऐसा है। मतलब अबाउट वही है, अबाउट दिस, अबाउट 0 एंड 1, ए को 0 ए को 1, आप ऐसा समझो। तो जो ए था उसको हमने 0 और 1 लिया एक्चुअली, ये मतलब है। ठीक है जी। पॉलिनोमियल में क्या होगा कि जैसे आपसे पूछेगा कि मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एफ एक्स इज ई की पावर 2x है, लेट्स से, है ना। सो written as Taylor's polynomial of degree 3 around अगर तुम्हें ए समझ आ रहा है, ये लिख दो अराउंड 1, मान लो ये लिख दिया हमने अराउंड 1, तो देन आपसे पूछेगा देन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, है ना। अब आपसे यहाँ पूछेगा, अच्छा जैसे चलो ये पूछ लेगा आपसे, सो कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ से क्या पूछ लेगा, ठीक है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ही, जैसे सिंपली इस तरह का क्वेश्चन है, हालांकि है सेम ही क्वेश्चन, कुछ खास नहीं है, तो भी जस्ट मैं समझाने के लिए बोला हूँ। तो आप अगर पहले पॉलिनोमियल लिख के देखिए क्या होगा। या आपसे रिमाइंडर का फॉर्म भी वो भी पूछ सकता है कि है ना, जैसे ये अगर एक पार्ट में लिखूं अलग से, तो ये एक पार्ट है, मैं और पार्ट्स बना देता हूँ इसके। जैसे पहला पार्ट ये है ना, इसमें पूछ लेगा आपसे। दूसरा ये बोलेगा कि अब 4 ऑप्शन दे देगा आपसे, है ना, कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर इज, 4 ऑप्शन दे देगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना, इसी में 4 ऑप्शन दे देगा एग्जाम में। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी मान लो। और इस तरीके से यहाँ पे तीसरा पार्ट मैं अगर पूछ रहा हूँ, लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, सिंप्लीफाई करके आपको बताना है, इसके भी 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको बताने हैं क्या आंसर आएगा। अभी पहले कैलकुलेट करो तुम लोग। इसको कैलकुलेट कीजिए एक बारी, लिखिए एज ए पॉलिनोमियल, लिखिए डिग्री 3 का। टू ई स्क्वायर पहले का। पहले क्या आया, 2e स्क्वायर। 2e स्क्वायर, ओके इसे यही आ रहा है, ओके
हाँ आ गया आंसर सबका? तो मतलब आसान है ना, कुछ करना तो है नहीं, बस तुम्हें फॉर्म पता हो। तो हम लोग अगर डायरेक्टली फॉर्म लिखें तो क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली ना। सो एफ एक्स जो है ई की पावर 3x, और मैं सो F1 F-1 x माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा Rn, यही ना Rn जो है थर्ड डिग्री का Rn होगा एक्चुअली, ठीक है। सो मेनली हमें क्या चाहिए, थर्ड डिग्री का ना, तो ये सेकेंड डिग्री टर्म है, e थर्ड to डिग्री the टर्म। power 2x था ना, e to the power 2x। अच्छा 2x था, ओके। सो ये 2x है। सो अभी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, Rn का जो हमारा जनरल फॉर्म है वो तो हमने लिखा था कि x की पावर n है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली h था ना, तो वो x माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि 1 के अराउंड ओपन कर रहे हैं ना, तो h की पावर n मतलब x माइनस 1 की पावर n, और यहाँ था n माइनस 1 फैक्टोरियल p 1 माइनस ईटा की पावर n माइनस p, यहाँ थर्ड डेरिवेटिव, तो n मेरा 3 है ना, तो यहाँ पे हम लोग n को 3 रख रहे हैं, सो n इज़ 3, सो ये 3 माइनस p, ठीक है, डिग्री 3 है इसीलिए, सो यहाँ 3 माइनस p, एंड नाउ सो a प्लस थीटा h, तो a क्या है यहाँ पे 1 है ना, क्योंकि 1 के अराउंड लिख रहे हैं, सो a इज़ 1, सो 1 प्लस थीटा h, जाइए h, सही हो गया। तो जब h लिखते हैं तो x प्लस h इज a प्लस h, है ना, हम लोग x लिख रहे थे, तो यहाँ पे h की वैल्यू x माइनस a आएगी। अब इसी में आपने क्या किया था, 1 रखते हैं तो कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तो जब p को 1 रख देंगे यहाँ पे हम लोग, सो ये होगा कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स, तो आपका पास मिलेगा, सो वी हैव नाउ क्या, x माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1 माइनस थीटा, है ना, थीटा यहाँ 0 to 1 के बीच का एक नंबर है, 0 to 1 के बीच का एक नंबर है, एंड 2 हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 फैक्टोरियल, यही है। और जब p को आप 3 रखेंगे, बिकॉज n इज़ 3 है, डिग्री n बोला है ना, तो n इज़ 3, तो उस फॉर्म में आपका बनता है x माइनस 1, ये है 3 और अपॉन 3 फैक्टोरियल, h को हटा भी सकते हो ना, h इज x माइनस a टाइप, तो ठीक है अभी रहने दो, तो यहाँ से आ जाए जाई लिख सकते हैं, तो जब मैं x लिख रहा हूँ तो इंस्टीड आप देखो वहाँ जाई लिखा होगा, जहाँ पे अगर यहाँ h लिखते हैं तो a प्लस थीटा h लिखा होगा यहाँ पे, जब आप x माइनस a की पावर n लिखते हो तो यहाँ पे जाई लिखा होगा, मतलब दो फॉर्म है, दोनों फॉर्म में रिमाइंडर, तो ये जो अगर मैं जाई लिखता हूँ, सो यहाँ जाई मुझे लिखना पड़ेगा, जाई इज अ नंबर, सो जाई इज अ नंबर बिटवीन a एंड a प्लस h, ये चीज़ है, सो वही चीज़ यहाँ पे भी है, सो सेम यहाँ पे आप जाई लिख सकते हो इसको कि थर्ड डेरिवेटिव एंड देन जाई हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव जाई आ जाएगा, ठीक है ना, एंड जाई यहाँ पे क्या है, जाई इज अ नंबर बिटवीन 1 एंड 1 प्लस h, h क्या है, h इज अ पॉजिटिव नंबर। सो फाइनली इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आप इसको लिख पाओगे इस फॉर्म में जब लिख रहे थे, सो e की पावर 2x कैन बी रिटन एज, जस्ट इसी को मैं एक्सपैंड लिख देता हूँ ना, सो आपके पास आ जाएगा f1 तो e स्क्वायर f-1, तो f-1 जब आप लिखोगे, एक मिनट यहाँ पे पावर 1 होगा ना, ठीक है ये, सो f-1, तो यहाँ से 2e स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर प्लस f डबल डैश, तो डबल डैश करने का मतलब है 4e स्क्वायर ना, तो 4e स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड x माइनस 2 का स्क्वायर, और जब आप बाद में ये लिख रहे हो तो ये फॉर्म आप लिख सकते हो इन जनरल, तो जो भी रिमाइंडर फॉर्म होगा तो उससे आपके पास आ जाएगा वैल्यू, माइनस 2 की होल स्क्वायर, क्या क्या, x माइनस 1 की होल स्क्वायर होगा ना। हाँ हाँ हाँ, एक तो ना लिखने में गलती हो जाता है, हाँ ठीक है, अब तो यहाँ भी 1 ही है एक्चुअली, गलती से लिख दिया सब जगह, ठीक है ना, जहाँ भी होगा x माइनस 1 ही होगा, सेकेंड टर्म x माइनस 1 होगा।
सेकेंड टर्म x माइनस 1। हाँ, एक इतने सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं ना ये। ठीक है, अब देख लो, मतलब यही फॉर्म कंटिन्यू करना ना, ये पहले गलती से 2 लिख दिया था, अभी ठीक है, एक बार चेक कर लो, मतलब कुछ खास नहीं है, जस्ट लिखना है इसको, अब लिखने में मिस्टेक हो जा रहा है। बस ये फॉर्म लिख लो अब, तो जो भी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर लिखना है, थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा इसका, थर्ड डेरिवेटिव आप जब निकालेंगे तो 2 की पावर 3 8 e की पावर 2x है ना, थर्ड डेरिवेटिव, उसमें जाई रख दो यहाँ पे आप। सो यहाँ जैसे है x माइनस 1 होल क्यूब 1 माइनस थीटा का पावर 3 माइनस पी अपॉन n माइनस 1 था, तो यहाँ n माइनस 1 को हटा के 2 फैक्टोरियल कर दो। सो ये 2 फैक्टोरियल इंटू पी था ना, सो यहाँ से ये हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू पी, और जब यहाँ करोगे 8 e की पावर 2 जाई, ओके, थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो। सो हमने e की पावर 2x को एज अ टेलर पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा डिग्री 3 का, सो दिस इज द fx एज अ टेलर्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ये हो गया। तो लास्ट टर्म रिमाइंडर है, लास्ट टर्म इज एक्चुअली रिमाइंडर, ठीक है। अब उसी में p को 1 रखा तो कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, p को 3 रखा तो लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। सो देख लीजिए, p1 तो कॉची फॉर्म एंड p इज 3, सो लाग्रांज फॉर्म। किसी को डाउट है इसमें? अब सारे आंसर नहीं आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा, बस उसे पुट कर देना है। सो हो गया। सो 4d स्क्वायर अपॉन 2, तो आपने बताया 2e स्क्वायर, जैसे ये आ गया इसका आंसर। सो 2e स्क्वायर, यहाँ पूछा है कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तो इसमें ही जब हमने पुट कर दिया तो यहाँ से क्या ही बन जाएगा। अब बस चेंज क्या आएगा यहाँ पे, यही रहेगा, ये लिखना तो यही है, बस यहाँ पे 8e की पावर 2 जाई लिख देना है। सो ये हो जाएगा 8e की पावर 2 जाई, यहाँ भी लिख दोगे 8e की पावर 2 जाई, सिंप्लीफाई करना चाहो सिंप्लीफाई कर लो, 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ से x माइनस 1 होल क्यूब 1 माइनस थीटा स्क्वायर, और ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आगे लिख दो, यहाँ पे 4 कर दो, दिस इज 4 एंड अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 कैंसिल हो गया ना, एंड इनटू यही आ जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 फैक्टोरियल 6, तो 4/6 मतलब 8/6 मतलब 4/3 x माइनस 1 क्यूब e की पावर 2 जाई, ओके जी। अब जाई क्या है, जाई इज अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1, और 0 मतलब 1 एंड 1 प्लस h, और इसके एग्जिस्टेंस की गारंटी कौन देता है, थ्योरम, कि देयर एग्जिस्ट अ जाई बिटवीन a एंड a प्लस h, तो ये हो जाएगा। h क्या है, h कोई पॉजिटिव नंबर है। सो चेक करो, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, मतलब जस्ट है ना, बाकी फॉर्म तो पता ही है, जस्ट आपको क्या करना था, n की जगह 3 रखना था, जो हमने पीछे n डिग्री का टेलर्स पॉलिनोमियल लिखा है उसमें n के प्लेस पे 3 रखना था जस्ट, ठीक है जी। सो ये आ गया, यहाँ पे आंसर आपका ये आ गया, कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, यहाँ आ गया लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अच्छा, ये यहाँ से हमने थीटा के फॉर्म में लिख दिया है, सो आपसे पूछेगा थीटा क्या है, सो जो जो जाई हम लिख रहे थे a प्लस थीटा एच, तो अगर उसको रिलेट करना हो तो जाई इज a प्लस थीटा एच, और थीटा क्या है, थीटा इज अ पॉजिटिव नंबर, तो थीटा इज अ 0-1 के बीच का एक नंबर है, थीटा इज अ नंबर बिटवीन 0-1, तो जो भी आंसर आएगा इसी के फॉर्म में आएगा। अब मान लो कभी ऐसा दे दिया, बोल देगा कि ये जो लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है इसकी वैल्यू मान लो एग्जाम्पल के लिए 10 है अभी के लिए, कि इक्वल टू 10 या इक्वल टू 0, ऐसा बोल देगा कि दिस इज इक्वल टू 0, देन जाई की वैल्यू क्या होगी, और वहाँ x की वैल्यू देगा आपको कि एट x इज इक्वल टू दिस पॉइंट, तो वैसा ही कई बार आ सकता है कि आपको कुछ कंडीशन दे देगा, देन दे विल आस्क यू द वैल्यू ऑफ जाई, निकालो क्या होगा, ये है, ठीक है। कि जैसे बोल दिया ना x बराबर मान लो हमने 3 रख दिया और इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो जाई क्या होगी, ऐसा कुछ पूछ लेगा, जाई टेंस टू क्या होगा, वैसे निकाल सकते हो या कुछ भी वैसा। अभी मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो एग्जाम में आए, उसको देखिए एक बारी।
तो ये इसमें मिलेगा ना। अभी के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, टेलर सीरीज ना, जैसे कुछ क्वेश्चन देखो मैथ्स बैकग्राउंड के प्रैक्टिस के लिए, अभी अगर देखोगे तो इसमें ही होगा। जैसे क्या पूछ रहा है ये, देखिए यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ये बोल रहा है कि मान लो Pn जो है टेलर्स पॉलिनोमियल है डिग्री n का, ठीक, ऑफ द फंक्शन e की पावर x अबाउट x बराबर 0। देखो यहाँ अबाउट x बराबर 0 का मतलब a की वैल्यू 0 है, अबाउट x इज इक्वल टू a, तो a इज 0, ठीक है ना। सो अबाउट x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू a, तो a इज 0। तो आपसे पूछ रहा है कि देन द एरर इन दिस, एरर का मतलब हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर लिखे या एरर लिखे वही बात है। तो बोला देन द एरर इन दिस अप्रोक्सीमेट्स इज। सो आपको खुद ही पहचानना है कि कौन सा लाग्रांज फॉर्म है या कॉची फॉर्म है। सो देखिए बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसमें। हाँ, जाई कई बार a टू x भी लिखा रहता है। ओके, जब आप ये लिख रहे थे ना कि हम लोग जब fx को लिख रहे थे, सो व्हेन वी वर राइटिंग, अगर सिर्फ x के फॉर्म में लिखूं a टू x लिखता है वो। हाँ, सो जैसा मैं लिख रहा था ना ये कि जो Rn है, अगर आप जाई के फॉर्म में लिखते हो x माइनस ए की पावर n 1 माइनस थीटा की पावर क्या था n माइनस पी, यहाँ था p इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, और एफ एन यहाँ पे जाई लिखता हूँ। तो कई बार ऐसा भी लिखा रहेगा जाई बिटवीन a टू x, ये चीज़ है जहाँ पे आप x का एक्सपेंशन, तो वही चीज़ है कि x के अबाउट ओपन किया ना, इसीलिए। बाकी एफ एक्स तो वही है, सीरीज nth डेरिवेटिव या rth डेरिवेटिव x माइनस ए की पावर r एट a r फैक्टोरियल r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 प्लस rn, है ना। अब आपको देखना है कि कौची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है या लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो कई बार ऐसा भी लिखा रहेगा, इसी को हम लिख रहे थे जाइज a टू a प्लस h, तो वहाँ x को a प्लस h लिखते थे, तब जाके हम ये करते थे। जब x को a प्लस h के फॉर्म में लिख रहे थे तब हम ऐसा कर रहे थे, ठीक है ना। तो भी ऐसा भी लिखा होगा क्योंकि हम x को एक बार एफ एक्स एक्सपेंड करते हैं, एक बार a प्लस h करते हैं, तो उसके लिए ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे उस तरह से बना गया है क्वेश्चन, तो ये आपको समझना है। a टू x यहाँ लिखा है ना, क्योंकि एफ एक्स लिख रहा है। जब f ऑफ a प्लस h लिखेंगे तो वैसा करेंगे। तो अभी आंसर a आएगा, है ना। तो ये कौन सा फॉर्म है, लाग्रांज फॉर्म है, Lagrange form. हाँ, लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो आपको खुद ही पहचाना है कौन सा फॉर्म होगा। सो लिखा नहीं है इसने, बस एरर बोला है क्या है। सो लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर अगर लिखोगे, है ना, सो Rn था, सो आपके पास है ये x माइनस ए, तो a तो 0 है, सो x की पावर n, और लाग्रांज फॉर्म में हम लोग p को n रख देते हैं, तो यहाँ हो जाता है n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव एट जाई। इसने क्या t लिखा है, जाई के बजाय इसने t लिखा है। तो जहाँ पे t जो है दैट t विल बी फ्रॉम a टू x, a तो 0 है,
सो 0 टू x, या वही 0 को ही a टू a प्लस एच, तो यहाँ पे a प्लस एच लिखेंगे। अब ये देख लो, तो ये था लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, है ना। तो इसको एक्सपैंड करोगे तो वहां से आ जाएगा। क्योंकि कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर निकालोगे तो यहाँ n माइनस वन ही फैक्टोरियल रहेगा, तो किसी में n माइनस वन फैक्टोरियल है नहीं, तो कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर तो बनेगा नहीं। तो ये जब भी आपसे एरर टर्म भी पूछे मतलब रिमाइंडर ही पूछ रहा है। किसी को इसमें डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो आप लोग। सर जी जैसे कि कॉची वाले में अगर ऐसा भी हो सकता है कि n+1 टर्म हो, हाँ, n+1 डिग्री का बोलेगा तो यहाँ डिग्री n बोला है ना, इसीलिए अगर n+1 डिग्री बोलता तो फिर ये आंसर करेक्ट होता। डिग्री n है ना, तो इसलिए x की पावर n हुई है रिमाइंडर टर्म में। अगर डिग्री n+1 बोलेगा तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल, यहाँ फिर n+1 आएगा। लेकिन यहाँ e की पावर x का डेरिवेटिव तो कितनी बार भी कर दो e की पावर x ही रहेगी, तो इसीलिए अगर n+1 डिग्री लिखा होता तो ये आंसर करेक्ट हो जाता। समझ रहे? तो वैसा हो सकता है कि डिग्री अगर n+1 बोलेगा तब ऐसा होगा, ठीक है ना। तो आप ये आर एन एन जो एरर टर्म है या जो एन आर एन रिमाइंडर टर्म है उसकी डिग्री n है, एक्चुअली n डिग्री का बोल रहा है, तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे जैसे क्वेश्चन। वो आप बोले कि थीटा जैसे a से a प्लस एच है ना, हाँ तो यहाँ पे t हो गया, वही थीटा जाई हो गया, सॉरी हाँ जाई, वो 0 से x के बीच में, तो x तो a प्लस एच है, तो नहीं 0 नहीं से h देखो हो मेनली गया। क्या था, हम लोग एक एफ एक्स का एक्सपेंशन लिख रहे थे और एफ ऑफ ए प्लस एच का एक्सपेंशन लिख रहे थे ना, तो यहाँ एक्स मेरा किसके इक्वल लिख रहा था मैं, a प्लस तो इसीलिए वैसा था ना जब हम लिख रहे थे एक्स ए से ए प्लस एच, एक्स नहीं जाई, तो जाई मतलब यहाँ टी है, तो इसने क्या किया, इसने टी को लिख दिया ए टू एक्स। तो एक्चुअली जब एच एक्स वाला फॉर्म है तो यही लिखेंगे हम, जब एच का कोई काम नहीं है तो एच आप हटा सकते हो उसमें से। मैं यहाँ यही लिखना चाह रहा, देखो यहाँ पे कहीं भी एच नहीं है कहीं पे एच, कहीं पे एच नहीं है। अगर इसको हम नहीं लिखूँ तो ये वाला फॉर्म है, तो मेनली इसी को मैं दूसरे फॉर्म में अगर लिखता हूँ, देखो मैं फिर से लिख के बताता हूँ, इसी को मैं अगर ऐसा लिखता हूँ, इसी एफ एक्स को कि एफ ऑफ ए प्लस एच, अगर आप ऐसा लिखोगे तो यहाँ आएगा एफ आर एस डेरिवेटिव ए अपॉन आर फैक्टोरियल एच की पावर आर फ्रॉम 0 टू n माइनस वन आर एन। और अब जब मैं आर एन लिखूंगा तो वो इस फॉर्म का होगा, एच की पावर n 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस पी अपॉन p इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव एट a प्लस थीटा एच, यही था ना। सो जब हम लोग a प्लस एच का एक्सपेंशन लिखेंगे तो उस केस में जो मेरा ये है ना, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अगर जाई लिखूंगा तो ये होगा, तो यहाँ पे थीटा जो है वो 0 से 1 में है, और जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ एक्सपेंशन एफ एक्स को a के अराउंड अबाउट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जाई की वैल्यू a टू एक्स, आप a टू एक्स लिखो a टू एक्स। अब हुआ क्या, वहां पे चूंकि मैंने x को यहाँ पे x है ना, तो उसी x को हमने a प्लस एच लिखा था, तो इसीलिए वहां पे मैं लिख दिया था कि जाई इज बिटवीन a टू a प्लस एच। तो a प्लस एच एक्चुअली x है, जब यहाँ पे हम एफ एक्स को ही a प्लस एच लिख रहे थे ना, तो दोनों फॉर्म है, ये भी बुक में मिलेगा ये भी मिलेगा, तो इसलिए वैसा लिख रहे थे। अगर ये h अगर मान लो ये वाला फॉर्म यूज करना ही नहीं है आपको तो h कहीं आएगा ही नहीं, तो इसमें कहीं h नहीं आया है ना। अब देखो इसमें कहीं h दिख रहा है लेफ्ट साइड में, कहीं भी h नहीं है, तो वैसे नहीं, एक्सपैंड वो कर दी। हाँ मतलब सर बस थोड़ा सा ऐसी था कि जैसे a से a प्लस एच था ना, वहाँ पे हाँ जाई की जगह t हो गया, a की जगह 0 हो गया, x इज इक्वल टू a प्लस एच ले रहे हैं, तो हम हाँ x इज इक्वल टू h हो जा रहा है, मैं बस यही- कहाँ x इक्वल टू, एक मिनट जाओ, तो यहाँ a कितना 0 हो गया ना। अरे भाई कहाँ गया क्वेश्चन, रुको, यहाँ पे तुम क्या लिखना चाहते हो, तुम लिखना चाहते हो t इज फ्रॉम 0 टू h। हाँ 0 टू h, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ तो x इज इक्वल टू h हो गया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा x क्या था एक्चुअली,
हम x को क्या लिख रहे थे, a प्लस एच ना, और यहाँ पे a क्या है, व्हाट इज a हेयर, 0। तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a क्या था कि जिसके अबाउट आप ओपन कर रहे हो फंक्शन को ना, कि जो टेलर्स थ्योरम या टेलर्स पॉलिनोमियल है किस नंबर के अबाउट लिख रहे हो, वो a है। तो यहाँ a तो 0 हो गया, तो जब मैं x को a प्लस एच लिख रहा था वहां पे, तो a 0 हो गया, तो x और h इक्वल हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है सर। है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली मैंने दो फॉर्म मैंने मिक्स लिखा है इसलिए ऐसा हुआ है, अगर मैं ये सेपरेटली लिखा था इसमें कहीं h नहीं आता, और यहाँ पे देखो तो कहीं x नहीं आया है, इसमें कहीं भी x नहीं है और इसमें कहीं भी h नहीं है, क्योंकि वहां पे मैंने मिक्स कर दिया ना, क्योंकि दोनों एक साथ लिखे इसलिए मिक्स कर दिया है। तो यहाँ से होता क्या है कि थीटा जब 0 से 1 में है तो a प्लस थीटा h 0 से नहीं, a से a प्लस h हो जाता है। तो यही हमने किया था ना, इसी को हमने कहा कि ये जाई होगा, तो जब जाई लिखते हैं तो ये a2, अब ये x कर दिया उसमें, सो जब यहाँ पे लिख रहे हैं तो वो लिख रहे हैं हम, तो वही एक दूसरे के फॉर्म मतलब क्या बोल रहा हूँ, एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे इसलिए वैसा लिखा है। अगर आप ये फॉर्म लिखेंगे तो जाई a2h होगा, ये फॉर्म लिखेंगे तो थीटा दिया होगा आपको, या ये दिया होगा कि a प्लस थीटा h, क्योंकि इसमें कहीं x है नहीं ना, इसमें कहीं भी x नहीं है इस वाले फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में कहीं भी h नहीं है, ठीक है, तो इसमें कहीं भी h यूज नहीं करेंगे हम, और दोनों एक साथ लिखा है ठीक है इसलिए सर। मिक्स हुआ, ठीक है, तो वैसा समझना है। या तो मैं दो अलग अलग थ्योरम लिखाते तो बेटर होता, तो उसमें इसमें h नहीं आता, इसमें ये आता है ना, सो वैसा था। तो ये समझ लो ना, टेलर्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, मैं ये बोल रहा हूँ टेलर्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ये लिख रहे हैं अबाउट a, और ये अबाउट a लिख रहे हैं ना, a के अबाउट हमने एक्सपैंड किया था, ये दोनों फॉर्म है मेरे पास, इसी में आर एन 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट टर्म हो जाएगा, इंटेंसिटी कर दो तो यही सीरीज फॉर्म में आ जाएगी, तो इसका काम खत्म। और क्वेश्चंस देखो अभी और समझ आएगा, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो क्लैरिटी बढ़ेगी, ये चीजें हैं। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस सेटिस्फाइंग थ्री कंडीशंस, एफ इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, टेलर सीरीज ऐसा है, तो एफ 1/n 0 है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। चेक करो जरा इसको, समझ आओगे, समझ आएगा तुम लोगों को। देखो ये जैम एम ए 2022 का है, ये जैम एम ए का है, सो हाफ ही क्वेश्चन लिया क्या, ये पूरा क्वेश्चन था। हम्म, फुल क्वेश्चन है ना ये, देख लो। अब आपको देखो जरा समझ आएगा, ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, जैम एम ए में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैम एम एस में उतने मुश्किल नहीं आते हैं मैथ्स पोर्शन के, जितने एम ए में मिलेंगे तुम्हें।
होगा भाई? क्या कहना चाह रहा है ये कि एस कोई सेट है कंटेनिंग ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन -1 से 1 टू आर डिफाइंड है, जो इन तीन कंडीशन को, सो एफ इन्फिनाइटली डिफरेंशिएबल है -1 से 1 में। टेलर सीरीज एक्सपेंशन ये है f0 f'0x, तो ये ऐसा लिखा है ऑफ f एट 0 कन्वर्जेस टू fx। तो मतलब ये कि इस फंक्शन fx का एक्सपेंशन है। ये कन्वर्जेस जब भी लिख रहा है इसका मतलब कि ये वैल्यू fx के इक्वल है। सो fx का एक्सपेंशन है फॉर ईच x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब देखो ये वाली वैल्यू जो है fx इक्वल कब हो रही है? -1 से 1 में, तो इसी को हम बोलते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसी इंटरवल पे Rn टेंस टू 0 होगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो f ऑफ 1/n 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। f ऑफ 1/n 0 है, तो बताओ ऐसा कौन सा फंक्शन जहां f ऑफ 1/n 0 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर? log 1 plus x. log 1 प्लस x। तो ओके, तो इसने किसके अराउंड ओपन किया? तो आप ये कहना चाह रहे हो कि fx को अगर मैं log 1 प्लस x लेता हूं तो इसको अगर आप ओपन करोगे which of the following is are true? f0 is 0 for only f belongs to s, f dash half is 0 for every this, there exists f such that f dash half is not equal to 0, and there exists f such that fx is not equal to 0 for some x belongs to this। तो आपको ये फंक्शन ढूंढना पड़ेगा, ऐसा फंक्शन जहां पे तो जिसका इसका अगर एक्सपेंशन लिखते हो तो क्या आता है? अच्छा मैं कुछ तो इसको ट्राई करके ना कुछ एक्सपेंशन लिख देता हूँ। जैसे मान लो अभी तुमने बताया जैसे, तो इसमें कुछ फंक्शंस का आप लोग जानते हैं जैसे e की पावर x का, तो हम सब जितने भी हैं 0 के अराउंड ओपन कर रहे हैं हम। तो 0 के अराउंड क्या आया था? ये आता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन। ऐसे ही जैसे आप साइन x का एक्सपैंड करोगे 0 के अबाउट, है ना, 0 के अबाउट टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखोगे, सो कितना आता है? x minus x cube by 3 factorial plus x to the power 5 by 5 factorial। फिर ऐसे ही आप cos x का एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या आता है? 1 minus x square by 2 factorial plus x raised to 4 by factorial plus 2. तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो यू हैव टू रिमेंबर, जैसे अभी मैं आता हूँ, जैसे हो गया e की पावर x का हो गया, ऐसे e की पावर माइनस x का आप लिख लेंगे, x को माइनस x करके। log जैसे अभी बता रहे थे आप, log 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या होता है? x minus x square by 2 plus x cube by 3। ठीक है ना, तो इस तरह से रहेगा। अब इसने कहा है कि ऐसा हो कोई भी n नेचुरल नंबर हो तो 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अब सोचो, इसमें सोचो ऐसा फंक्शन है लेकिन f1/n 0 फॉर ऑल n, इसका क्या मतलब है? f1 भी 0 है, f1/2 भी 0 है, f1/3 भी 0 है, ऐसा कहना चाह रहा है ये। तो ऐसा कौन सा फंक्शन होगा? तो f0 तो 0 होगा और f'0 0 नहीं होगा। इज आर ट्रू बोला है, क्या सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि f1/n 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। सेकंड स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है, वो टेलर सीरीज 0 प्लस x dash वो समझ लीजिए। टेलर सीरीज क्या बोल रहे हो तुम? सेकंड जो स्टेटमेंट उसने दिया है ना वो समझ में नहीं आ रहा है, कन्वर्जेंस टू fx वो वाला। मुझे वो नहीं समझ नहीं आया जो तुम पूछना चाह रहे हो। चैट में लिखो क्या कह रहे हो। तो कोई नहीं, इसको ट्राई करके आना। अभी और क्वेश्चंस मैं कुछ लिख देता हूँ, ये होमवर्क है, कल ट्राई करके आना। तो देखते हैं, और भी इसमें क्वेश्चंस कई सारे होंगे, तो सब थोड़े से जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या पूछना चाह रहा है
हाँ, तो ये कह रहा है 1 माइनस कॉस एक्स का ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन है -1 से 1 में, तो ए 2n प्लस 1 का सम क्या होगा? आप कह रहे हो कि कन्वर्जेंट टू एफ एक्स वाली स्टेटमेंट समझ नहीं आया? अच्छा अच्छा, वो ऐसा इसलिए लिखता है कि कन्वर्ज का मतलब सम, उसके सीरीज है ना, तो सीरीज कहीं ना कहीं कन्वर्ज करती है, वो सीरीज एक्चुअली सीरीज का सम है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो हम लिखते हैं ना कि एफ एन, मान लो ऐसा है ए अपॉन एन फैक्टोरियल एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये सीरीज है, तो एफ एक्स है, तो इसका मतलब यही है जो कह रहा है ना, मैं बोलूँ कि दिस सीरीज, ये जो सीरीज है एफ एन ए अपॉन, अच्छा, सो सीरीज ऑफ फंक्शंस है ना, सो इसका मतलब ये है, यहाँ कहने का मतलब सम इसके इक्वल है, वही चीज है, ठीक है ना। सो ये सम इसके इक्वल है एक्चुअली, जब ऐसा अगर लिख रहा है तो इसका मतलब वो जो सीरीज एक्सपेंशन है, क्योंकि आर एन को 0 पे टेंड कराया था ना, इसीलिए मतलब ये समझ लो, दूसरे तरीके से ऐसा समझ लो कि जो हम लोग टेलर्स पॉलिनोमियल लिखे थे, लाइक एफ आर ए अपॉन आर फैक्टोरियल आर फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 एक्स माइनस ए की पावर आर प्लस में आर एन था, राइट। तो इसमें हमने लगा दिया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या बन गया एफ एक्स। सो ये और ये सेम ही है अगर तुम ध्यान दो तो क्योंकि अगर टेलर ठीक है ना, तो आर एन की लिमिट क्या होगी 0 और इसकी लिमिट ये बन जाएगी, यही चीज तो है। तो इसलिए कन्वर्जेंस की बात कर रहा, क्योंकि टेलर्स पॉलिनोमियल में हमने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाए और आर एन की लिमिट 0 हो गई उस x के लिए, वही x है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, तो उस x के लिए, तो वो जो हमारा टेलर्स पॉलिनोमियल था दैट कन्वर्जेस टू टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्चुअली, ठीक है ना। तो वही कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये है, तुम जो पूछो तुम्हें समझ नहीं आया, उसका मतलब ये है कि उसका सम एफ एक्स है। तो यहाँ कुछ नहीं है, ये जो एक्सपेंशन ये कहना चाह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इसका ये मतलब है, ठीक है। कन्वर्जेंस का मतलब वो इक्वल है, सो मतलब सेम है। बाकी कुछ और क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको ट्राई करो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिर डिस्कस करेंगे, इसमें असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ऐसा कुछ डिफिकल्ट भी होंगे क्योंकि मैथ्स वाले क्वेश्चन वैसे आते भी हैं क्वेश्चंस। एक तो ये हमने डिस्कस किया, दूसरा ये आया था जो छोड़ा है, तीसरा ये है, देखो और भी असाइनमेंट होंगे उधर। एमएस में जो क्वेश्चन आए बहुत आसान आसान से आए हैं, ठीक है ना। अभी एमएस वाले क्वेश्चंस मैं ओपन नहीं किया हूँ, कल करता हूँ, कल देखते हैं। कल एमएस में जो क्वेश्चन आए जैम एमएस में, इस पे उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर 2 आता है। अच्छा ठीक है, सो ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स करके तो इसको एक्सपैंड कर लो। ओके, तो आपका आंसर 2 आ रहा है। ये ऑड वाले टर्म्स आएंगे ही नहीं। ठीक है, सॉल्व करके देखना क्या होता है। बाकी ये तो एमए वाले, तो अभी मैं ये स्टॉप करता हूँ आज, ये एमए वाले असाइनमेंट थे, एमएस वाले अगर देखने हैं तो हम फिर वो देखना पड़ेगा। डिफरेंशियल कैलकुलस का देख लेना, डिफरेंशियल कैलकुलस जो है ना, हाँ वो तो अभी 5 से 23 वाला ही होगा। एमए में और होंगे, अभी मैं एमए वाला खोल रहा था जो क्वेश्चन कर रहे थे, एमएस वाला ये होगा, तो इससे सॉल्व करके आना जी। सर सर जो लास्ट क्वेश्चन था एफएन वाला, हाँ सर उसमें साइन बाई एक्स तो ले सकते हैं ना? क्या सर ले इसमें सकते, नहीं, इसके पहले वाला, इसके पहले वाला। ये सर इसमें साइन एन बाई एन ले सकते हैं ना? एफएक्स को यस सर। क्यों, तो उससे क्या होगा, साइन एन बाई एन लेंगे, साइन एफ, एक्स बाई एक्स। सो आप कहना चाह रहे हैं साइन एक्स बाई एक्स, नहीं जिसने कहा है कि एफ ऑफ 1 बाई एन इज 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो साइन पाई एन अपॉन एन ले लेंगे, नहीं साइन नहीं, एन पाई अपॉन एन लेंगे। तो यहाँ पे
तुम लोग सोच के आना, ट्राई करके आना। ये f0 है, f'0 x, f'0 x स्क्वायर, यहाँ 2 फैक्टोरियल है, f'0 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये है हमारे पास। अब ये तुम्हारे पास इस तरह से है कि x को अगर 1/n कर दो तुम, सो f'0 1/n, f'0 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1/n स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये कह रहा है 0 है, दिस इज 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि f'0 को 0 होना पड़ेगा, f'0 को 0 होना पड़ेगा। सो f'0 इज 0, f'0 इज 0, तो मेरे हिसाब से सारे डेरिवेटिव 0 ही हो जाएंगे। तो ऐसा फंक्शन बताओ f'0 0 है, f'0 भी 0 है, f'0 0 है एंड सो ऑन, मतलब कोई भी डेरिवेटिव ले लो, 0 पे 0 आंसर दे रहा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 ही है। तो देखो अब इसने क्या कहा है, तो बताओ ऐसा कौन सा फंक्शन है कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे 0 है, उसका सारे डेरिवेटिव 0 ही हैं। tan n phi। नहीं वैसे सोच के ट्राई करके आना, फिर कल डिस्कस करते हैं, सोच के आना। अभी के लिए स्टॉप करता हूँ, टाइम निकल गया है, तो सोच के आना, ठीक है। चलो अभी के लिए थैंक यू। हाँ नेक्स्ट बैच का क्लास।